ओके, परफेक्ट। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि डिफरेंट होने वाला है। मैं एक बार ना चार्ट्स ऑफ कर देता हूँ सो दैट कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो कुछ डिफरेंट नहीं बताने वाला। जो ऑलरेडी किया हुआ है हमने उसी का ही एक एडिशन है, उसी का ही एक एक्सटेंशन है मैं कहूँगा। तो मेक श्योर आप ये एंकर्ड वीवेब का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने ये दोनों चीज़ें देखी हो, जिसके अंदर मैंने सैमको के साथ मैंने किया है। जिसको नहीं पता दे कैन सर्च केशव अरोड़ा सैमको। तो दो पार्ट्स आएंगे, एपिसोड नंबर 159, एपिसोड नंबर 159 एंड दिस एपिसोड नंबर 160। तो मेक श्योर यू हैव वॉच दीज टू। इसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज़ करनी है। ऑल्दो सैमको की वीडियो में मैंने आई चार्ट्स को यूज़ किया था, लेकिन आई चार्ट्स नहीं यूज़ करना। आई चार्ट्स इज़ नॉट समथिंग जो कि आप ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। आप जो यूज़ करेंगे वो आप ज़ीरोधा यूज़ करेंगे। तो मैं ज़ीरोधा ओपन कर रहा हूँ और ज़ीरोधा की सेटिंग्स आपको बता देता हूँ क्या करनी है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल, माई प्रोफाइल या सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा चार्ट आईक्यू का और एक होगा ट्रेडिंग व्यू का। प्लीज़ मेक श्योर सेटिंग्स को ना नोट कर लो, क्योंकि फिर पता है बाद में प्रॉब्लम आती है, मेरे चार्ट्स में ये नहीं दिख रहा, मेरे चार्ट्स में वो नहीं दिख रहा। आपको क्या करना है, आपको चार्ट आईक्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये जो फीचर है ये एंजल में भी अवेलेबल है, ये काइट में भी अवेलेबल है, मतलब सेंसिबल में भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ीरोधा में ही है, और भी ब्रोकर्स में अवेलेबल हो सकता है। प्लीज़ कोई लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेरी सिंपल कि ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू दो ऑप्शन होंगे, हमें चार्ट आईक्यू वाला हमें सेलेक्ट करना है। जब चार्ट आईक्यू आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी आप लगाएंगे। मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लगा दिया रिलायंस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वॉल्यूम हो। रिलायंस में वॉल्यूम होती है, निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होती, निफ्टी के फ्यूचर में वॉल्यूम होती है। तो कोई भी वॉल्यूम वाली चीज़ मैंने लगा दी मैंने चार्ट में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे स्टडीज़ में जाना है, स्टडीज़ में जाके मुझे यहाँ पे दिख जाएगा एंकर्ड वीवेब। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आई चार्ट्स में दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स में नहीं दिखेगा। एंकर्ड वीवेब पे जाना है, यहाँ पे डेट पूछेगा वो आपको, कोई भी रैंडम डेट। आपको अपनी बर्थडे आप अपना डाल दो, बेटर रहेगा। 2020 में जब आपका बर्थडे आया, आप वो बर्थडे की अपनी डेट डाल दो, सिंपल एज दैट। इस सेटिंग को कोई भी कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी हमें, सिंपल इसको करके हमें डन कर देना है। डन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। हमें नहीं मतलब कहाँ से प्लॉट हो रहा है, क्या प्लॉट हो रहा है, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है। बाकी लॉजिक मैंने सैमको वीडियो में बताया है, फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। एंकर्ड वीवेब क्या करता है, आपकी प्राइस का एवरेज निकालता है। प्राइस का एवरेज का मतलब कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, जहाँ पे 1 शेयर की वॉल्यूम हुई है, तो मेरा वीवेब हो गया 100। अगले दिन वो स्टॉक 110 पे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे 2 शेयर की वॉल्यूम हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेटेड एवरेज निकालूंगा कि शुरू में 100 रुपीज़ का प्राइस था 1 शेयर के वॉल्यूम पे, अगले दिन 110 शेयर का प्राइस चल रहा है 2 शेयर्स के वॉल्यूम पे। तो क्या करेंगे हम, एग्जैक्टली 1 शेयर तो हो नहीं सकता, मतलब ठीक है एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं एक बार के लिए। तो 100 इंटू 1 प्लस 110 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज नोन एज वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ऐसे आप सारे दिनों का अगर आप टोटल कर देंगे तो उसे कहते हैं एंकर्ड वीवैप। डिटेल में वीडियो में मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको एक कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल कुछ लोग कहते हैं लॉजिक बताओ, तो लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या लॉजिक है इस चीज़ का। हम चार्ट 3 मिनट्स भी ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट्स भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल इस सेटअप को नया फॉलो कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कीजिए। थोड़ा सा जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इसको 3 मिनट्स पे ओपन कर सकते हैं, और जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए तो इसको 1 मिनट चार्ट पे भी प्ले कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा 5 जाओ, 5 से 3 जाओ, 1 जाने की कोशिश मत करो। एक्सपर्ट बनने से ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट सेम ही पैसा बनेगा। 3 और 1 में खास फ़र्क नहीं होता। तो 5 से स्टार्ट करो और 3 तक चलो। आज मैं 5 मिनट के हिसाब से ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, एंड दिस इज़ अ प्राइस जो बताता है कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी चाहिए। सैमको वाली वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने स्टॉक्स पे भी लगा के दिखाया है कैसे ये चीज़ वर्क करती है। स्टॉक्स को लेके अलग सेशन भी होगा जिसमें एंकर्ड को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स बाय करने हैं तो कैसे एंकर्ड वीवेप यूज़ होता है। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूंगा, जिसमें ऑप्शन बाइंग भी होगी और ऑप्शन सेलिंग भी होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं आई चार्ट्स में क्यों यूज़ कर रहा हूँ। आई चार्ट्स में मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हिस्टोरिकली क्या हुआ, कि अगर मुझे कोई पास्ट डेट चेक करनी है कि इस हफ्ते में प्रॉफिट होता या इस हफ्ते में लॉस होता, और उस टाइम पे मैं चैट को ऑन करूँगा और मैं आपसे पूछूंगा कि कब मैं एंट्री लूँ, किस प्राइस पे एंट्री लूँ। जिससे क्या होगा, मेरी तरफ से कोई भी बायस नहीं रहेगा कि ये एक प्रॉफिटेबल है या लूजिंग है। मैं रैंडमली कोई भी डेट आपसे पूछूंगा और वो डेट को हम जाके बैक टेस्टिंग करेंगे। दैट विल बी द होल आइडिया, जिससे आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हमें ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी करना है, हमें जीरो dt बिल्कुल भी नहीं करा। जीरो dt का मतलब जिस दिन आपकी एक्सपायरी चल रही है उस दिन तो करना ही नहीं है। सेकेंडली हमें कब करना है, हमें करना है बाई वीकली में। बाई वीकली मतलब अगर कैलेंडर वाइज अगर मैं ओपन करूँ, अगर मैं आज बैठा हूँ, कल जैसे मार्केट ओपन होगी 8th को मार्केट ओपन होगी, मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा। हमेशा जब भी बात करूँगा बैंक निफ्टी की करूँगा। आप इसे निफ्टी पर भी लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी पर भी लगा सकते हैं, फिर निफ्टी पर भी लगा सकते हैं। ये तीनों इंडेक्स पर बहुत अच्छे से काम करेंगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या सेंसेक्स पे, मिड कैप पे, बैंक एक्स पे करेगी? आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए अगर वर्क करती है। मैंने इस पे बैंक निफ्टी पे मैंने एक्सटेंसिवली मैंने इसके ऊपर बैक टेस्ट किया है। वो बैक टेस्ट की रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। वो मैंने सैमको के साथ भी शेयर नहीं की, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप सबके लिए साथ शेयर होगी, जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग की बैक टेस्टिंग की है। एंड मैं रीज़न बताऊंगा क्यों मैंने ऑप्शन सेलिंग की बैक टेस्टिंग मैं बीच में रुक गया था और फिर उसको मैंने अब ऑप्शन बाइंग में ही परमानेंट मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टाइम कब होगा। एंट्री टाइम हमारा कभी भी होगा, लेकिन ट्यूसडे नहीं आना चाहिए। अगर ट्यूसडे आ गया, अगर मान लीजिए 9th को अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको 10th तो 9th मतलब कि 10th आ ही गया है, तो आपको 17th पे नहीं, आपको 24th पे ट्रेड लेना है। मतलब ये जो करंट वीक है, मतलब 9th अगर हम अगर आज 9th में बैठे हैं तो 10th तो आ ही गया ऑलमोस्ट। तो 10th के बाद आपको 2 एक्सपायरी स्किप करनी है। 2 एक्सपायरी कौन सी? 17th, मतलब 10th को तो स्किप करना ही करना है, 17th को भी स्किप करना है। तो आपको 24th की एक्सपायरी के आपको स्ट्राइक्स को पिक करना है। स्ट्राइक सिलेक्शन समझ आ गया? मैं एक बार ना ये चैट्स ऑन कर लेता हूँ, समझ पूछ लेता हूँ। अब तक इतना जो समझाया है, प्लीज़ इसके अलावा प्लीज़ क्वेश्चंस ना पूछे। इतना समझ आ गया स्ट्राइक सिलेक्शन कैसी रहेगी? Yes. The strike selection will be in such a way that अगर आप मंडे पे बैठे हो यू कैन सेलेक्ट 17th का डेट। फ्राइडे पे बैठे हो यू कैन सेलेक्ट 17th का डेट। लेट मी जस्ट एनलार्ज इट इवन मोर। इफ यू आर सिटिंग ऑन 5th यू कैन सेलेक्ट 17th, 4th पे यू कैन सेलेक्ट 17th, 3rd पे यू कैन सेलेक्ट 17th, 8th पे यू कैन सेलेक्ट 17th, बट वंस देर इज 9th यू हैव टू सेलेक्ट 24th। 10th को 24th, 11th को 24th, 12th को 24th, 5th को 24th, 6th को 24th, सॉरी 16th को यू हैव टू गो टू 31st। 16th को you have to go to 31st. Hopefully the entry criteria is very clear and the exit criteria is if the option reaches to a price of, in option, मैं option selling की बात कर रहा हूँ, in option selling if the price reaches below 20 rupees 30 rupees you have to exit no matter whatever the day is. Let's say you entered on 10th, you sold an option worth 400 rupees. Next day there is a very big gap up or very big gap down और द मार्केट गिव्स अ वेरी गुड ट्रेंड, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल गया, तो क्या करना है? 400 रुपये का ऑप्शन लेट से अगर 50 रुपीज़ आ गए यू जस्ट बुक। एक दिन में अगर 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स आपको कैप्चर हो रही, यू जस्ट बुक इट। इन 2 days इफ यू गेट लाइक 250 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स देन ऑल्सो यू कैन बुक। तो इट्स टोटली डिस्क्रिशनरी बुकिंग कैसे करनी है, बट डोंट गो लाइक दिस की मतलब इस तरह से मत करना कि आपने 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ का ऑप्शन सेल किया और बिल्कुल लास्ट डे, मतलब कि लेट से आपने 17th का आपने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 17th की एक्सपायरी का ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर यू बुक एनी हाउ ऑन 15th को यू हैव टू बुक बाय एनी हाउ, एंड 15th by 3 PM इफ यू वांट टू टेक अ न्यू ट्रेड यू टेक अ ट्रेड ऑन 31st की एक्सपायरी का। यहाँ तक आर द थिंग्स क्लियर? आई एम टर्निंग ऑन द चैट्स। यहाँ तक द थिंग्स आर क्लियर विद द डेट्स? परफेक्ट। ऑल्दो क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये सब मैंने सैमको में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल चार्ट्स, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, क्या करनी है. फर्स्ट आई विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, देन आई विल मूव अहेड विद ऑप्शन बाइंग. यस, सो गिव मी एनी डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कोई भी डेट मुझे दे दो. आई विल डू ओनली बैंक निफ्टी, पिछले साल की कोई भी डेट. 13th June, somebody said 13th June, let's take it, that's it, bus, no more comments, please hold. Somebody said 13th June. So if I go with the previous year, wait, कहाँ से change होगा ये. Yes, so 13th June को I am entering, तो which date I will select, please tell me. 13th June को if I am doing, which date expiry, 28th और 29th, क्योंकि उस टाइम पे वेडनेसडे एक्सपायरी होती थी या क्या होता था, याद है कुछ किसी को. एक काम करते हैं, लेट्स डू निफ्टी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि अगर किसी को याद है तो बता दो. थर्सडे होती थी ना एक्सपायरी, ठीक है थर्सडे होती थी ना एक्सपायरी, तो वी कैन डू 29th इज गुड. सो थर्सडे होती थी, 29th इज गुड, परफेक्ट. नाउ आई विल क्लोज द चैट. सो आई विल बी सिटिंग ऑन 13th. नाउ आई वॉन्ट एवरी वन, मैं कोई भी चार्ट ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हम में से कोई भी बायस हो जाए. एनीबडी इन द चैट प्लीज़ 13th June 2023 खोले, और 13th June को टाइम भी, चलो आप बता दो, टाइम भी मैं नहीं सिलेक्ट करता. एनी टाइम 2 PM, किसी ने बोला 2 PM. 13th June को 2 PM बैंक निफ्टी कितना चल रहा था, बस मुझे ये बता दो स्पॉट. 13th June 2023 at 2 PM what was the price of bank nifty, anybody. 15 minutes चार्ट खोल लेना, इजीली हो जाएगा. आई एम वेटिंग. 13th June 2023 को 2 PM पे what was बैंक निफ्टी. आई एम जस्ट वेटिंग. uh, 49,900 था. 49, अरे 49,900 कहाँ से ला रहे हो भाई, पिछले साल की बात कर रहा हूँ. 50,000 आया था क्या पिछले साल. सबके डिफरेंट फिगर्स, वाओ. मतलब अगर इस चीज़ पे अगर आप डिफरेंट बता रहे हो तो भाई भगवान भरोसे आपकी ट्रेडिंग चल रही है. 43,950 समथिंग चल रही है. लेट्स टेक इट 43,900 को हम राउंड फिगर कर देते हैं 44,000, ठीक है. लेट्स स्टॉप प्लीज़, अब रुक जाओ प्लीज़. 44,000, और प्लीज़ जो 49,000 बोल रहे थे, प्लीज़ आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है. आप अपना पैसा ना उड़ाएं और ना अपने पेरेंट्स का उड़ाएं. जो 49,000 बोल रहे थे, मुझे नहीं पता किसने बोला और ना मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है. इट वॉज 43,900, मीन हम 44,000 को हम लेंगे. चलो आ जाते हैं. मैं क्या करूँगा अब, मैं ऑप्शन चार्ट्स में जाऊँगा. मैं 2 ओपन कर लेता हूँ, कॉल एंड पुट एग्जाम्पल. पहले मैं एक ही ओपन करता हूँ, पहले मैं अपना लगा देता हूँ इसके ऊपर में एंकर्ड वीवैप. आपको आई चार्ट्स की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव इसको ज़ीरोधा पे कर सकते हैं, तो प्लीज़ मत पूछिएगा. अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो आप आई चार्ट्स परचेज कर सकते हैं, आई चार्ट्स का पेड आप परचेज कर सकते हैं. अगर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो सिंस आई चार्ट मुझे फॉलो करता है तो आई कैन आस्क आई चार्ट्स फॉर एनुअल डिस्काउंट, वो मैंने लिया हुआ है. तो अगर किसी को एनुअल वाला ख़रीदना हो तो आप मुझसे आप ले सकते हैं. मुझसे मतलब कि कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा जो वो आगे आई चार्ट्स वाले देंगे, एक यूनिक आपके लिए जनरेट हो जाएगा. मेरा इसमें कोई भी रेफरल या ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा. मैं जस्ट एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वो चीज़ ना लगे कि मैं इसमें कुछ कमा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. एंड मैंने क्लियर कर दिया है, बैक टेस्टिंग करनी है तो ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए आपको ये खरीदने की ज़रूरी नहीं है. आपके लिए ज़ीरोधा एंजल इज़ मोर देन इनफ, ठीक है. तो इसमें भी जाऊँगा मैं, कोई भी एक पुरानी डेट सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, दैट्स इट. अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा. व्हाट वाज द डेट, 13th June थी ना. एक्सपायरी कौन सी डेट की थी, 20, प्लीज़ मुझे बताओ, को याद दिलाओ. 29th June की. अब प्लीज़ रुक जाओ ज़रा, मुझे करना है बैंक निफ्टी 2023 का. इट वाज जून में हमारी 20
28 की एक्सपायरी थी, 28 की एक्सपायरी है, 29 नहीं है, उस टाइम वेडनेसडे थी एक्सपायरी। और स्ट्राइक हमारी कौन सी थी? स्ट्राइक हमारी कौन सी थी? 44,000। तो मैंने क्या किया, 44,000 कॉल, तो मैंने ये कॉल को मैंने लगा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसके मैं मल्टीपल चार्ट्स में यहाँ पे लगा दूँगा। अच्छा, इस पर फिर से लगाना पड़ेगा मतलब, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लगा देते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे पुट भी लगा दी है। हमारी टाइम ऑफ एंट्री क्या थी? टाइम ऑफ एंट्री क्या थी हमारी? 13 जून 2 PM। 13 जून 2 PM। अब प्लीज़ रुक जाओ, अभी मैं पूछूंगा जो पूछना होगा, पहले मैं 13 जून पे चले जाऊँ। और टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे 5 मिनट्स रख रहा हूँ, वही शुरुआत के लिए हम 5 मिनट से टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। 13 जून। अब प्लीज़ आगे का मत देखना, देखो ऑनेस्टली अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो आगे का मत देखना। 13 जून 2 PM। ये आपका एवी वैप है, ये ब्लू वाली लाइनअप की एवी वैप है, ठीक है ना। थर्टीन्थ जून ये रहा। अब मैं चैट में पूछ रहा हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि सबके लिए इजी रहे। 13 जून 2 PM। वेट, मेरा 13 जून पे माउस आप सबको दिख रहा है? यस और नो? 13 जून पे मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या नहीं? यस और नो? सेलिंग करनी चाहिए, कॉल सेल करनी चाहिए, मतलब अब प्लीज़, हाँ ऊपर कॉल है नीचे पुट है, कॉल सेल करनी चाहिए या पुट सेल करनी चाहिए? कुछ नहीं सेल करना चाहिए, कुछ नहीं सेल करना चाहिए प्लीज़। अब पता है क्या, हमें यही चीज़ हमें सीखनी है, हमें कुछ भी सेल नहीं करना। एटलीस्ट एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ आपको करना है। क्योंकि दोनों, यस, बिकॉज बोथ आर बिलो, वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर वन ऑफ द प्राइस टू गो अप एंड सेल दी अदर वन। एक ऊपर जाए तो दूसरे को बेच दो। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं हेयर। अब यहां पर भी चलो एक बार प्लीज इसको ध्यान से देखना, प्लीज आगे के चार्ट को ना इग्नोर कर देना एक बार के लिए। अगर ऐसी कैंडल बनी है, आई विल वेट और आई विल ट्रेड, मैं मान लूंगा ऊपर चला गया, आई विल वेट और आई विल ट्रेड, आई विल वेट, सही आंसर। आफ्टर दिस कैंडल आई विल वेट और आई विल ट्रेड, आई विल वेट, क्योंकि कैंडल नीचे बंद हो गई, कैंडल नीचे बंद हो गई ना, कैंडल इज डाउन, कैंडल इज डाउन। अरे आईवी की बातें मत करो प्लीज, इस पे आईवी नहीं लगता, जो आप कर रहे हो ना एट द मनी, उस पर उतना आईवी का इंपैक्ट नहीं आता, डोंट फॉरगेट दैट। इसके बाद वेट, फिर वेट, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड क्लोजिंग, दिस इज नॉट अ गुड क्लोजिंग, आई विल वेट, नॉट अ, ये तो क्लोजिंग ही नहीं हुई, नीचे आ गई, आई विल वेट, हेयर ऑल्सो आई विल वेट, हेयर ऑल्सो क्लोजिंग नीचे आ गई। आप देख रहे हो, ये आपको पेशेंस चाहिए। कितने मिनट हो गए ये पेशेंस? आपको लगा 11:30 बजे आपका ट्रेड आ गया और 12 बज गए, आधे घंटे तक आप सिर्फ रुके हुए हो। कितने लोग रुक सकते हैं बता दो, कितने लोग ले ही लेंगे ट्रेड? बस यही है जो डिफरेंस बनाएगा भाई, यही है जो डिफरेंस बनाएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। जो रुक जाएगा पैसा बना लेगा, जो नहीं रुकेगा भाई वो करते रहेगा ट्रेडिंग। हमें रुकना है, रुकना है, प्लीज समझ गए? अब प्लीज चैट को भी थोड़ा रोक दो चैट को भी थोड़ा रोक दो। यहां पर भी वेट, यहां पर भी वेट, यहां पर भी वेट। ये कैंडल पे करूंगा नहीं करूंगा एंट्री? दिस कैंडल विल बी माई डिसाइसिव कैंडल और इस पे मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन क्या इसमें ट्रेड करूंगा या दूसरे पे ट्रेड करूंगा? इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, दूसरे वाले में ट्रेड करूंगा। अब एक काम करते हैं, इस टाइम पे दूसरे वाला कहां था और क्या कर रहा था उसकी हालत भी देखते हैं। उसमें भी अच्छी कंफर्मेशन होनी चाहिए तभी करूंगा मैं। देखो उसमें भी देखो क्या हुआ,
उसमें भी देखो क्या हुआ, कैंडल एक बन गई, अच्छी है, मैं इसको अच्छी मानूंगा, इसने भी अच्छी दे दी, इसको भी अच्छी ही मानूंगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे 333 नहीं, मान लो मेरी 333 नहीं, मैं मान रहा हूँ मेरी एंट्री बिल्कुल अगली कैंडल पे हुई 330 पे। प्लीज़ कोई नोट कर लो, प्लीज़ कोई नोट कर लो, कोई एयर डिफरेंट नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 330 पे हमने ऑप्शन को सेल कर दिया, स्टॉप लॉस में क्या रखूंगा प्लीज़ बताओ। एक है ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस जो मैंने सैमको में बताया था, और एक है लॉजिकल स्टॉप लॉस। लॉजिकल स्टॉप लॉस में क्या रखूंगा, स्विंग। एक्चुअल में मार्केट यहां से फॉल होनी स्टार्ट हुई है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, इससे स्लाइटली ऊपर 371 दिख रहा है, इससे ऊपर 373 में कर दूंगा, या सेफ्टी के लिए 375 में कर दूंगा। तो मैं यहां पे 330 में सेल करूंगा और 375 का 370 कर देते, राउंड फिगर कर लेते हैं, 330 पे सेल किया, 370 का मेरा स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। एंड मुझे नहीं पता दिस 330 रुपीज ऑप्शन विल ऑल्सो गो टू जीरो। ठीक है, अब आगे करते हैं ट्रेलिंग कैसे करनी है इसको। अब मुझे ये बताना कब एक अच्छा फॉल आएगा तब मैं अपने आप को ट्रेल करूंगा। ट्रेल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कैंडल मुझे अच्छी कैंडल चाहिए गिरती हुई वाली, तभी मैं ट्रेल करूंगा, नहीं करूंगा। ये अच्छी कैंडल बनी, बिल्कुल स्लाइड ट्रेल करूंगा मैं। स्लाइड ट्रेल का मतलब कहां पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे आ जाएगा बताओ, कुछ आइडिया दो, कहां पे स्टॉप लॉस मुझे करना चाहिए। मैं अपने स्टॉप लॉस को 350 कर दूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को 350 कर दूंगा। देखो इस आप में से कोई भी गलत या सही नहीं है, बस मैं शुरू में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूं। मैं जब और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी ना, मैं और अच्छे से एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा, मैं 350 पे ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा स्टॉप लॉस कितने का रह गया, अब मेरा स्टॉप लॉस कितने का है, जस्ट 20 पॉइंट्स। आने को 330, जाने को सिर्फ 20। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट यहां से रिवर्स कर गई, ये एक स्पाइक आया, देखो कुछ भी नहीं हुआ हमारे स्पाइक से, इससे अब करते रहो जो अब जो एक्सपायरी डेज दिन कर रहा होगा, एक्सपायरी वाली। अब एक काम करना, अभी मत करना, 15 जून को 1:45 पे 15 जून को जिसकी एक्सपायरी थी वो देखना, और देखना इतने बजे स्पाइक आई थी या नहीं आई थी। स्पाइक आई होगी मतलब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देखना, सॉरी 15 जून को बैंक निफ्टी देखना इतने बजे, नियरेस्ट एक्सपायरी, आपको स्पाइक मिलेगा और आप कहोगे यार यहाँ तो लॉस हो गया, और हम यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, ये एक बड़ी कैंडल बनी है लेकिन एक फ्रेश लो नहीं बनाया। जब तक एक फ्रेश लो नहीं बनेगा मैं और ट्रेल नहीं करूंगा। हाँ, वी डोंट नीड टू चेंज फॉर 2 वीक्स, दिस विल बी द सेम स्ट्राइक। फॉर 13 जून को जो सेलेक्ट कर लिया, दैट विल बी द सेम स्ट्राइक फॉर द रेस्ट ऑफ द 15 डेज। यू डोंट हैव टू चेंज, गॉट इट। ये बनी बड़ी, ये अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन अगर ये अच्छी कैंडल इसके नीचे बनती फिर मैं ट्रेल करता। ठीक है, चलो आगे। ये देखो बन गई कैंडल, अब मैं कहां पे ट्रेल करूंगा बताओ। वेयर विल बी माई एसएल, वेयर विल बी माई एसएल। अब देखो मैं बताता हूं, ये देखो यहां पे एक स्पाइक बनी थी, इस स्पाइक से जस्ट ऊपर कर दूंगा 340। जो 340 सोच रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल सोच रहे हैं, जो 340 सोच रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल सोच रहे हैं, समझ गए, यस और नो। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना रह गया, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स जाने को, आने को 330। दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेल। मुझे नहीं पता, आपके सामने आपने देखा है, डेट भी आपने डिसाइड की, किस टाइम एंट्री करनी वो भी आपने डिसाइड की, मैंने चार्ट खोल के देखा ही नहीं क्या चल रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। एक और बिग रेड कैंडल, अब मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा बताओ। जिसको नेकेड नहीं ले जाना प्लीज हेज करके जाइए, मैं नेकेड ही करता हूं, वैसे मेरा स्टाइल नेकेड ही है। अब मेरा स्टॉप लॉस होगा, जैसे यहां से एक फॉल आना स्टार्ट हुआ यहां पे और यहां पे कंसोलिडेट हुआ, अब मेरा स्टॉप लॉस मैं इसको ले आऊंगा 325 या 330, 330 करते हैं स्टॉप लॉस, 330 करते हैं मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहां से एक फॉल आया है, यहां पे आप 320 भी कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग। मैं पर्सनली 330 ही करूंगा। शुरू में थोड़ा सा धीरे धीरे ट्रेल करना होगा,
एक बार शुरू में आपका प्राइस आपको, अगर आप सही डायरेक्शन में शुरू में बैठ गए ना, फिर एग्रेसिवली करते जाओ आराम से। एक बार आप कॉस्ट पे आ गए, अब मैं कॉस्ट पे आ गया, अब मेरे को जाने को जीरो, आने को सब कुछ, आने को बहुत कुछ। आगे देखते हैं क्या हुआ। इसको थोड़ी सी कैंडल ऐसे करते हैं ताकि, एक और कैंडल। अब क्या करें, अब क्या करें, अभी बुक नहीं करना बाबू, अभी होल्ड करो। अब मेरा स्टॉप लॉस देखो, यहां से एक बड़ी कैंडल बन गई, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को 300 कर दूंगा, 300 कर दूंगा। 290 भी, 290 देखो, इससे ऊपर थोड़ा रखो, इससे ऊपर थोड़ा रखो, मतलब 300 विल बी ओके। आपको 290 करना है कर लो, मैं कह रहा हूं शुरू में एग्रेसिव मत हो बस। यस, ट्रेलिंग विल बी इन द सिस्टम, सिस्टम में आपको बार बार वो ट्रेलिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। 300 विल बी माई स्टॉप लॉस। क्लियर, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है कैसे ट्रेल करना है। अब जाने को, जाने को, जाने को कुछ नहीं, या तो 30 आएंगे या तो 330 आएंगे। आ रहा है मजा, या तो 30 आएंगे या 330 आएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब आप बोलो मैंने तो डेट ही ऐसी सिलेक्ट की। अरे भाई डेट भी आपसे, तभी मैंने डेट टाइम सब कुछ आपसे ही सिलेक्ट करवाया है मैंने। 250 पॉइंट तो 250 यहाँ पे आ गया, आपने 70-80 पॉइंट ले लिए, हो गया आपका, आपका महीने का काम हो गया। आप यहाँ पे काट के महीने पर इंजॉय कर सकते हो, मिल गया आपका 2% आपका महीने का रिटर्न, दैट्स इट, हो गया। अभी कोई बंदा कह रहा था सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ, ये ऐसा सेशन हो इसके बाद सेशन अटेंड ही ना करने पड़े, हो गया भाई आपका काम जो पूछ रहा था। चलो आगे चलते हैं। एक और रेड कैंडल, क्या करें बोलो बाबा, बोलो। मैं पर्सनली यहां तक आ जाऊंगा 280 तक, मैं 280 तक आ जाऊंगा। 270 कह रहे हो, नहीं मैं 2 से 280 तक ही रहूंगा मैं तो 280 तक रहूंगा। कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया। अब आप बोलेंगे ओवरनाइट ये हो गया तो ओवरनाइट वो हो गया, तो मैंने 3 साल की बैक टेस्टिंग की है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस मेक श्योर जब आप कैरी कर रहे हो, ऑप्शन जितने का आपने सेल किया वहां से 20-30% बस डीके आ जाए, तब कुछ नहीं होता। 30% डीके आ गया, नेकेड भी कैरी करो, कुछ दिक्कत नहीं होती। बट मैं फिर भी बोलूंगा हेज करके चलो, ताकि मेरे ऊपर कुछ ना बोलो तुम सब लोग, ठीक है। तो मेरा है 280 का स्टॉप लॉस। अगले दिन क्या हुआ, 280 का स्टॉप लॉस मेरा बच गया, खत्म, कोई बात नहीं, 50 पॉइंट्स प्रॉफिट। अरे यार कोई भी स्ट्राइक से कर दो, जितना आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए या जितना वॉर आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट। 500 पॉइंट दूर, 600 पॉइंट दूर कर दो, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मॉर्निंग में मेरा स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यही चीज करते हैं ऑप्शन बाइंग में, एक बार यही चीज करते हैं ऑप्शन बाइंग में। अब नीचे वाले चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरी एंट्री होगी यहां पे, मेरी एंट्री होगी यहां पे 520 पे, 500 डाउट है, अगर स्पाइक मारे एसएल खा के वापस आ जाए, नहीं, री एंट्री नहीं लेनी। री एंट्री यार देखो अभी ना कौन से क्या है, क्या मैं लाइव करके ही बता पाऊंगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हाउ आई टेक री एंट्री। री एंट्री या तो एक फ्रेश लो बनता है ना, मैं तब एक री एंट्री का सोचता हूं मैं। जब एक फ्रेश लो बनता है ना ऑप्शन में, मैं फिर से री एंट्री का तब सोचता हूं मैं, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ इस पे। अब मान लो यही सेटअप हम ऑप्शन बाइंग में अगर हम चला रहे हैं, यहां पे कितने पॉइंट्स का गेन हुआ ये बताओगे थोड़ा, कितने पॉइंट्स का गेन हुआ। 50 पॉइंट्स का गेन हुआ, हमें याद रखना ऑप्शन बाइंग। अब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, आ जाओ। मैंने 520 पे ट्रेड मैंने इनिशिएट लिया, स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस, 480। बिल्कुल जिसने 480 बोला सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, 480। ये देखो क्या स्पाइक मारा है, कोई बात नहीं हम होल्ड करेंगे, रुको ज़रा, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। एक अच्छा देखो ये स्पाइक मारा है, ये ग्रीन अच्छी कैंडल नहीं बनी कि मैं ट्रेल करूं, और ट्रेल भी जल्दबाजी में नहीं करना प्लीज, ये ठीक है ना। ये बनी है कैंडल, ये अच्छी कैंडल बनी है, मतलब इस स्पाइक को मैं कुछ नहीं मानूंगा, ये अच्छी कैंडल बनी है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को मैं 500 कर दूंगा, मैं सिर्फ 500 विल बी माई स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस बच गया, आई विल बी आउट, स्टॉप लॉस बच गया, आई विल बी आउट, सिंपल, हिट हो गया, ठीक है।
इसमें अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ री एंट्री कैसे होगी। चलो ये अच्छी एक पॉइंट आ गया। 500 पे हमने कितने पे एंटर किया था, 530 पे एंटर किया था, 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ है हमारा। कितने पॉइंट, 30 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ये एक अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छी कैंडल में मैं एंट्री ले लूंगा मैं, और मेक श्योर दिन में सिर्फ 2 एंट्री होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बस सिर्फ एक ये रूल फॉलो अप करना है। मैंने फेस टू फेस में भी नहीं बताया था, मैंने मतलब फेस टू फेस कह रहा हूँ उसमें मैं, देखो मैंने कैंडल नहीं देखी थी। अब कोई बोले मैंने कैंडल देख के रखी थी, ये अच्छी कैंडल बनी, मैं यहीं पे एंट्री ले लूंगा। 550 पे मेरी एंट्री हो गई। 550 पे एंट्री हुई तो मेरा ये जो स्पाइक बना था, इस स्पाइक के नीचे मतलब 590 पे मेरा स्टॉप लॉस है। 550 पे एंट्री, 490 पे मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब जहां पे मैंने एंट्री ली थी, इस एंट्री के नीचे दिस 520 विल बी माई स्टॉप लॉस। 520 विल बी माई स्टॉप लॉस। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक बड़ी कैंडल बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब बाइंग में थोड़ा सा हमें एग्रेसिव होकर हमें ट्रेल करना होता है प्लीज, बस ये चीज डिफरेंट है। ये जो एक इसने स्विंग बनाया, मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बना दूंगा, ये वाला 560, 550 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम एग्रेसिव चलते हैं, 550। अब और हाई बनाते जा रहा है, अब मैं 580 कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस। माई स्टॉप लॉस विल बी 580। अरे बाबा रे, ये तो मजेदार दे रहा है। 600 विल बी माई स्टॉप लॉस, 600 नहीं, 610 विल बी माई स्टॉप लॉस। चलो आगे देखते हैं। ठीक कैंडल दे दी, इसमें क्या है, मैं उतना हाई का वेट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते रहूंगा। 620 विल बी माई स्टॉप लॉस, 620 बिल्कुल सही नवदीप, 620 विल बी माई स्टॉप लॉस। प्लीज अपने स्टॉप लॉस जब तक ना आए प्लीज पहले से सोच के ना काटे। देखो बन गई ना कैंडल, बढ़िया बढ़िया कैंडल बन गई। अब मैं इसके नीचे का करूंगा मैं, 625 विल बी माई स्टॉप लॉस। बस अगले दिन उड़ गए, अगले दिन हमारा 625 पे कट गया। कितने पॉइंट्स गेन या लॉस, कितने पॉइंट्स गेन या लॉस, 75। और पहले में लॉस भी तो हुआ था 45 पॉइंट्स। देखो देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें ऐसा नहीं हो, इसमें जनरली क्या होता है और क्यों मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, क्योंकि जनरली ऑप्शन बाइंग में जो स्टैटिस्टिक्स हैं ऐसा होता है। देखो सिचुएशन सारी क्रिएट होगी ना, डेट जिसने भी सिलेक्ट की इतनी बढ़िया सिलेक्ट की कि अगले दिन ट्रेंड रिवर्स हो गया और हमने वो गैप डाउन भी हमने देख लिया। तो द पॉइंट हेयर इज कि ऑप्शन बाइंग करने के 2-3 नए एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल यार कैरी करो, और ऑप्शन बाइंग में तो हेजेस की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्शन बाइंग, यू डोंट नीड टू कैरी हेज, सो यू डोंट डू एक्स्ट्रा ट्रेडिंग, यू डोंट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस, यू डोंट पे एक्स्ट्रा ब्रोकरेज। सेकेंड एडवांटेज ऑफ ऑप्शन बाइंग, इवन इफ देर इज अ लोअर सर्किट और अपर सर्किट, देर विल बी नो हार्म, यू नो हाउ मच यू विल लूज। यस इट विल वर्क, इट विल वर्क। नहीं तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे निकल जाना, थोड़ा सा तो लॉस होगा, स्मॉल लॉस। Even if you had entered at 530, you exited let's say 5, even if you exited here only also, very small loss. Worst case scenario I'm taking, the thing is you have to back test. I can't explain each and every situation. ठीक है? Hello, am I audible? Okay, the thing is कि number one benefit, you don't do extra trading of hedging in, if you are doing option selling तो आपको hedging करके जानी पड़ेगी, option buying में ऐसा नहीं करना। If you are doing option buying, there will be limited loss, and if you are doing option selling, and let's say there is a opposite circuit on your side, आप call sell करके गए और upper circuit लग गया, put sell करके गए lower circuit लग गया, you will lose unlimited, but in option buying you won't lose, you will lose just 10% of your capital. I will explain the sizing, how to do option buying also in this thing, but hopefully you got to understand कि, and statistically मैं आपको बता देता हूँ, let me open the sheets, wait, give me a moment. Let me open the backtest sheet. I'll prove you how option buying is better than option selling in this particular strategy. Yes. Hopefully screen is visible. Perfect. I have backtested for 2019, 2020, 2023. In 2019, the statistics इस तरीके से थे, 46% winning trades, 53% losing trades.
whenever I win 200 points. Whenever I lose, I just lose 47 points. Good or bad? And let me also show you the MTM graph. मतलब जिस तरह से ये चीज़ बनती है, how the like curve will be, equity curve किस तरह से बनेगा आपका. See the equity curve, very smooth. जंप धीरे 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 स्टेबल, जंप धीरे धीरे धीरे, जंप जंप जंप. यू विल मतलब होगा क्या इसमें आपका, थोड़ा 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 थोड़ा, वेरी स्लो प्रॉफिट, वेरी स्लो प्रॉफिट, वेरी स्लो प्रॉफिट, वेरी स्मॉल गेम, वेरी वेरी स्मॉल लॉस, वेरी स्मॉल लॉस, वेरी स्मॉल गेन, वेरी स्मॉल लॉस, वेरी स्मॉल लॉस, वेरी स्मॉल गेन, एंड अ ह्यूज गेन. It happens like this. I will show here also. These are the trades which I took. 7 points loss, 13 points gain, 22 points loss, 41 points loss, 58 points loss, 58 points gain, 24, 10, net nothing. Net nothing. Option buying. This is option buying. 30 points loss, 30 points loss, 50 points loss, 25 points gain, 400 points gain. I will explain everything. First देखो तो सही, enjoy तो करो. देखो तो सही क्या रिजल्ट है. अरे फ्यूचर कुछ भी देखो, एनीथिंग, फ्यूचर स्पॉट, एनीथिंग वर्क्स. स्विंग के हिसाब से ट्रेल करते जाओ. यस. देन सी 40 पॉइंट्स गेन, 30 पॉइंट्स लॉस, 20 पॉइंट्स लॉस, 40 पॉइंट्स लॉस, 30 पॉइंट्स लॉस, 60 पॉइंट्स लॉस, 97 पॉइंट्स गेन. नथिंग हैपेंड. बट द इडियट्स विल स्टॉप दिस स्ट्रैटेजी. देन स्मार्ट पीपल विल कंटिन्यू डूइंग इट. 4 पॉइंट्स प्रॉफिट, लॉस 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 लॉस, स्मॉल लॉसेस, एंड यू विल स्टॉप दिस स्ट्रैटेजी. Next week, सीधा 1 trade, 300 points gain. Then 100 points gain, 27 points loss, 29 points loss, 500 points profit. You have to practically do it. Practically साथ में live भी करेंगे. So don't worry. That's why the equity curve is massively great. Massively great. Let's go for 2020. 2020 में भी अगर दिखाऊं, इसके स्टैट्स मैंने लिखे नहीं हुए, बट इसमें 7000 पॉइंट्स टोटल बने हैं. मतलब यस, इसमें 7000 पॉइंट्स टोटल बने हैं. एंड अगर बात करें इसकी, वेट, 2019 में हमारे 9000 पॉइंट्स बने हैं. 2020 में 7000 पॉइंट्स बने हैं. एंड 7000 पॉइंट्स इज अंडर अ स्टेटमेंट. मैं रीज़न बता देता हूँ. एक्चुअली में मुझे 44, मैं आपको बताता हूँ, कोविड वाला वीक, 44 पॉइंट्स प्रॉफिट, 155 points loss, 75 points loss, and 4500 points gain. 4500 points. मैंने लिखा यहाँ पे 500 है, so that abnormal चीज़ ना दिखे. You don't consider as कि अरे वाह कितनी बढ़िया है. So that to normalize the data, I have fed it as 500 points gain. Actually it is 4500 points gain. आ रहा है मज़ा देख के? इसका भी इक्विटी कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं. सीधा इक्विटी कर्व, नीचे नीचे झटका ऊपर, फिर नीचे 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 झटका ऊपर, फिर नीचे झटका ऊपर, झटका ऊपर. दिस इज हाउ द इक्विटी कर्व विल लुक. लेट्स गो 2023. 2023 में भी सिमिलर सा है. अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स वाइज, अगर हम देखें वीकली, दिस इज वीकली ट्रेड्स, कि वीकली में क्या हो रहा है. 64% आर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, एंड वेन एवर यू गेन एवरी वीक. वीक मीन्स बाई वीक, bi-weekly, you gain 500 points. 36% of the time you lose, and when you lose just 268 points. Better risk reward and better probability of winning. एक्चुअल में करेंगे तभी पता चलेगा. देखो मजा तो तभी आएगा जब एक्चुअल में करोगे. लेट मी शो द MTM ग्राफ. सी उतना स्टेबल नहीं है, बट प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट मजेदार ही बना है इसके अंदर भी. लेट मी डिलीट दिस 333 फिगर बिकॉज दिस इज द कैपिटल रिक्वायर्ड वाली चीज विच आई फेड. 5500 points. 5500 points you are capturing. Huge. ड्रॉडाउन की भी बातें कर लेते हैं. ड्रॉडाउन कैसा रहता है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स भी तो नहीं देखने. दिस इज अ ड्रॉडाउन थिंग. यू विल एक्सपीरियंस अ ड्रॉडाउन ऑफ 1000 points. You will experience a drawdown of 1000 points. तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है. देखो 1000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन आया 2023 में. अगर मैं 2019 की बात करूं, देयर वाज 400 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन. अगर मैं 2020 की बात करूं, देयर वाज 1000 पॉइंट्स ऑफ ड्रॉडाउन. तो मैं 1000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन एक नॉर्मल ड्रॉडाउन मानता हूं.
अगर आप चाहते हैं कि मुझे लेट्स हम लेते 1000 पॉइंट्स का ड्रॉ डाउन है, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 1 ईयर में, ड्रॉ डाउन मीन्स हाउ मच यू कैन, यार मैं आई कांट एक्सप्लेन ड्रॉ डाउन वाली चीज़ें, प्लीज़ यू हैव टू गूगल, आस्क पीपल इन द ग्रुप आफ्टर दिस सेशन। अगर आपको ड्रॉ डाउन साल का जस्ट 20% चाहिए, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड टू फीड इन, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड टू फीड इन प्लीज? 5000 पॉइंट्स, यू नीड 5000 पॉइंट्स, राइट? 5000 पॉइंट्स का मतलब कितने हो गए, एक लॉट में कितने हो गए? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज 75,000 रुपीज। तो इफ यू वांट मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑफ 20% in a year and you want to earn, let's say the points that we earn are somewhere around 6,000 points. 6,000 points multiplied by 6,000 points multiplied by 15. That will be 90,000. And if you calculate the return, this will be 70,000. Calculate the return जो कि आपकी आई है, कितनी आई है? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। प्लीज मैथ्स को मत, मैं समझा दूंगा। दिस विल बी 120%। 120% रिटर्न इन 1 ईयर विद अ ड्रॉ डाउन ऑफ 20%। 120% रिटर्न इन अ सिंगल ईयर विद 20% ड्रॉ डाउन। नाउ लेट्स से यू वांट टू इवन रिड्यूस द फर्दर ड्रॉ डाउन, तो आप क्या करो, अपनी इस कैपिटल को डबल कर लो। इंस्टेड ऑफ 75,000 रुपीज फॉर 1 लॉट, यू do 1 lot के लिए 1,50,000 rupees. You will gain 60% return in 1 year with a 10% drawdown. As simple as that. जिसको ज़्यादा रिटर्न कमाना है उसको ज़्यादा ड्रॉडाउन झेलना पड़ेगा, बस as simple as that. तो पोजिशन साइजिंग totally depends on your style. If you want 10% drawdown, do 1,50,000 for 1 lot. If you want to do like 20% drawdown, do 75,000. So you can calculate according to you. 2 लाख, बिल्कुल 2 लाख में चालू करो, बिल्कुल नो इशू इन दैट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? मैक्सिमम विनिंग रेट, यार मैंने निकाला तो था, वेट, मैक्सिमम जो मुझे मिला था दैट वाज, रुको ज़रा, मैंने कहीं लिखा तो था इसके अंदर या नहीं लिखा था, ये रहा, मैक्सिमम 1280 पॉइंट्स इन अ सिंगल ट्रेड एंड मैक्सिमम दैट यू लॉस्ट वाज 527 पॉइंट्स। मे बी गैप डाउन हुआ होगा बहुत बड़ा कुछ, 500 पॉइंट्स लॉस। यस, मैनुअल बैक टेस्टिंग चाहिए इसमें। 500 पॉइंट्स लॉस हुआ था, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो गेन्स आ रहे हैं इट इज सो मैसिव। मेरे को देखने दो, 1 माइनस ये 527 कहाँ पे आया था? इन अ सिंगल वीक है ये, सॉरी इन अ सिंगल वीक है ये, प्लीज मेक श्योर इन अ सिंगल वीक है ये। 527 में एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे आया था। दिस वाज, ये हफ्ता ही ऐसा गया था, 240 पॉइंट्स प्रॉफिट, लॉस 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 लॉस, इस तरह। यहाँ पे कोई गैप डाउन हुआ होगा, कुछ तो इशू आया होगा, यू हैव टू बैक टेस्ट दैट थिंग, ठीक है ना? हाउ मेनी पीपल से समवन इज गुड कैपिटल ही शुड डू ओनली सेलिंग? अरे भाई इसको बैक टेस्ट करो। अब देखो मैंने 2019, 20, 23 बैक टेस्ट कर लिया है। अब जो सच में मेहनत करने वाला होगा वो 2024 को बैक टेस्ट करेगा। बैक टेस्ट दैट थिंग प्रॉपरली एंड प्लीज बैक टेस्ट ईमानदारी से करना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अरे सेलिंग का भी बैक टेस्ट देखो, सेलिंग का मैंने सिर्फ 1 साल बैक टेस्ट किया था, द रिजल्ट्स फॉर सेम, लेकिन विद सेम रिजल्ट्स। अगर मुझे सेम ही रिजल्ट्स चाहिए तो मैं ऑप्शन बाइंग क्यों ना करूं? ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और फनी आपको बात बताता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अगर आप 500 रुपीज़ का ऑप्शन बेच रहे हो एंड अगर आप लेट्स से 5000 पॉइंट्स अगर आप रख रहे हो, तो आप अगर मार्केट में लोअर सर्किट भी लग गया, यू विल लूज जस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल। ऑप्शन बायर होके यू विल लूज जस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल एंड लेट्स से यू आर टारगेटिंग जस्ट 60% रिटर्न इन अ ईयर, यू विल लूज जस्ट 5% ऑफ योर कैपिटल, जस्ट 5% ऑफ योर कैपिटल, दैट्स इट। एंड ऑप्शन सेलर जो हेजिंग करके चलेगा वो नहीं कर पाएगा इसको। नो, डोंट डू फ्यूचर, डोंट डू फ्यूचर प्लीज। समझ रहे हो बात? तो दैट्स वाई हेयर ऑप्शन बाइंग इज बेटर देन सेलिंग एंड नो बडी विल टेल यू कि यहां पे ऑप्शन, यस ओनली फॉर इंडेक्स। डेट कोई भी डेट डाल दो यार, मैंने क्या बोला, अपने बर्थडे की 2020 वाली डेट डाल दो बस, एनी डेट वर्क्स। Position sizing depends on your risk appetite. Let's say, like we know historically that 1000 points drawdown can be there. So 1000 points you can lose.
So let's say you keep 5,000 points in hand. 5,000 points equates to how much rupees in Bank Nifty? 5,000 multiplied by 15. 15 is the lot size, that is 75,000 rupees. So for every 75,000 rupees, you buy one lot of Bank Nifty. And in the worst case scenario, you can only lose 7,500 rupees in 2 weeks. In 2 weeks, maximum you can lose is 7,500 rupees. That's it. And if you want to play even more safe, you just place order for every one lot you place with 1,50,000 rupees. The maximum you can lose is just 5% of your 1,50,000. And every year, yeah, and any time, वही तो मैंने टाइम बोला कुछ, टाइम भी मैंने आपसे ही पूछा था. एनी टाइम एनी डे, जब मन करे, सुबह शाम रात. रात तो नहीं, रात को मार्केट नहीं खुलती, बट होपफुली यू गॉट द आइडिया. अरे सैम को भूल जाओ भाई, सैम को मैं स्टॉक्स पे रीसेंट हाई रीसेंट लोस पे लगाना होता है. अंडरस्टूड. मंथ में आइडियली जितने मर्जी ट्रेड्स हो हमें सारे लेने हैं. ये मत सोचो आइडियली कितने होंगे, बस हमें लेने हैं. आया मजा? यार पहले ना एक चीज मैं कर लूं, क्योंकि पता तुम लोग हो सबसे ज्यादा बदमाश. तुम हो सबसे ज़्यादा बदमाश. एक चीज़ मैं कर लूँ, मैं ट्वीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी पता है क्या, अभी ये दूसरी स्ट्रैटेजी बतानी बाकी है. अभी भागोगे तो नहीं तुम. अभी पहले मैं ट्वीट करूँगा, और जब तक 200 कमेंट नहीं आएंगे भाई मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. बस मज़े आने चाहिए, वो पहले देख लो आप. सर आप पहले टीचर ते दिखते हैं. क्या कह रहे हो भाई? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ प्लीज़. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. बिल्कुल. अरे यार कंटिन्यू करते रहो, मैंने जैसा किया वैसा ही करना है. बाकी लाइव करेंगे, मज़े ही आएंगे यार. अभी पहले मैं ट्वीट करूंगा, और उस ट्वीट पे मुझे पहले कमेंट चाहिए. जो जो सही, अच्छा कमेंट करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस ये है कि करना है, तभी मैं आगे करूंगा. रुक जाओ ज़रा. और कुछ ये मत रखना गोल्ड नाइस ये सब चीज़ें नहीं करना. कुछ ओरिजिनल चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है ना. क्योंकि पता है क्लास के बाद सब भाग जाते हो, कोई नहीं करता. थोड़ा सा मुझे भी चाहिए. मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बदमाश होते हैं भाई. तो कोई बात नहीं, आज बदमाशी मैंने भी सीख ली है थोड़ी सी. चलो भाई, कर दिया मैंने टेलीग्राम लिंक. अरे भाई यार, आप ग्रुप जहाँ पे आप कोर्स आप आया है ना, उसी कोर्स में जाके सबसे पहली टेलीग्राम लिंक सी दी हुई मैंने. मैं फिर भी यहाँ ट्विटर लिंक भी एक बार पहले यहाँ डाल दूँ मैं. ज़रा रुको ज़रा, ताकि कोई ये भी ना कहे मैं टेलीग्राम में नहीं था. रुको, मैं ट्विटर लिंक भी यहाँ डालूँ ना. मैं यहीं पे चैट पे भी डालूँगा मैं. कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे. यार रुको, क्या हो गया है ये? ये लो भाई, कमेंट करो. जब मेरे पास 200 कमेंट आ जाएंगे, फिर आगे क्लास थोड़ी सी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा मैं. जस्ट सीइंग दम. 1-2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट अपना सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल को देख के ट्रेडिंग कैसे करनी है. लेट मी सी जस्ट वन मोर थिंग. तब तक आप कमेंट करो, मेरे को 1-2 मिनट दे दो बस.
लाइक कमेंट दोनों करने हैं भाई। अरे बाबा रे, मज़े ही आ गए। बाकी लाइव करेंगे ना और मज़ा तब आएगा, क्योंकि देखो आफ्टर मार्केट बने बनाए चार्ट्स पे मज़े तो कोई भी ले सकता है। 1 मिनट और रुकते हैं बस, सबके कमेंट्स आ जाए तो। समथिंग न्यू अल्टीमेट, पढ़ रहा हूँ सबके मैं कमेंट, ऐसी बात नहीं है, इग्नोर कर रहा हूँ मैं। और प्लीज़ ये बैक टेस्ट रिजल्ट मैं शेयर कर दूंगा मैं इसके अंदर, प्लीज़ ये किसी और के साथ शेयर मत करना। पता है कितने 12-13 घंटे बैठ के एक फ्रेंड के साथ, मेरा एक फ्रेंड नॉन ट्रेडिंग फ्रेंड है, उसको बिठा के 12-13 घंटे बैठ के 10-10 दिन 12-12 दिन के अंदर ये कंप्लीट किया है पूरा बैक टेस्ट। बस 1 मिनट और, 9:06 या 7 मिनट तक कम कर लेंगे, विल स्टार्ट। और प्लीज़ स्ट्रैटेजी शेयरिंग ना कीजिएगा, पहले खुद पैसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अरे भाई ये कौन कर रहा है मसाला चाय छोले भटूरे लिट्टी चोखा, बंद करो इसको, भूख भूख लग जाएगी। चलो भाई, मोस्टली लोगों ने तो कमेंट कर दिया वैसे तो, अच्छी बात है। 127 कमेंट आए हैं, अभी भी 60-70 बदमाश अभी भी बैठे हैं जो कमेंट नहीं कर रहे। भाई ठीक है, नहीं करेंगे, कल करेंगे फिर क्लास, ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। ट्विटर अकाउंट नहीं होगा भाई, पहुंचे कैसे हो तुम? चलो भाई 135 कमेंट, बस 50 बदमाश रहते हैं। देखो मैं तो नहीं चलूँगा बिना कमेंट्स के यार, फीस मैं कुछ ले नहीं रहा, एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, कमेंट कर दिया करो बस। ये नहीं कर सकते तो भाई क्या ही बोलूँ मैं फिर। हो गए सबके कमेंट? अब यस यहाँ मत लिखो भाई। स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहना है, क्या लगता है चलेगी स्ट्रैटेजी? और मैं एक बात और बोल दूं, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है प्लीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें ऑप्टिमाइजेशंस करते रहना, चाहे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बताऊं, कोई भी स्ट्रैटेजी बताऊं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको और बेटर भी बनाया जा सकता है, करने को मेरी तरफ से जितना बेटर हो सकता था मैंने किया। अरे डबल तो भाई खुद करोगे आप, डबल करने के लिए देख लो कितनी आरओआई चाहिए आपको, कितना ड्रॉडाउन चाहिए। आई गेस इसमें 17-18% के 18% ड्रॉडाउन पे आप हर साल पैसा डबल कर सकते हो इससे, ऑप्शन बाइंग करके। तो भाई जिसको साल का लेना हो आई चार्ट्स का सब्सक्रिप्शन, आप एक काम करो ना, आई चार्ट्स वालों को सीधा कमेंट करके बोल दो मुझे डिस्काउंट चाहिए, वो भी वही डिस्काउंट देंगे जो मैं दूंगा आपको। बाकी वीक वाला लेके आप टेस्ट कर सकते हो, 200 रुपये या 250 रुपये का है। बिल्कुल सोचा नहीं होगा, ऑप्शन बाइंग भी ऐसा हो सकता है, राइट। अब आ जाते हैं आज के छोटे टॉपिक पे, 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक है वो, दैट इज आपका दिस, वेट, ओके। तो 5-10 मिनट का टॉपिक है हमारा, ऑप्शन किस पे, सॉरी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को लेके। पहले क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ क्या चीज़ें हैं।
इफ द SL is hit will strike remain the same? सेम रहेगा, strike will remain same forever. क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ रीज़न स्ट्राइक सेम रखने का क्या है. एक तो रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्ट्राइक को चेंज करेंगे फिर से हम रिस्क अपना बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो एट द मनी होगा. अगर आपने कोई एट द मनी ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब वो नीचे चला गया, मतलब एक ऑप्शन तो आउट द मनी हो ही गया होगा ना पक्का. एक ऑप्शन तो आउट द मनी हो ही गया होगा पक्का. दैट्स वाई इट इज़ गुड. डोंट यूज इंट्राडे. इंट्राडे में वीवैप होगा और इंट्राडे इज टफ, इंट्राडे इज इम्पॉसिबल. बाकी देर इज एटलीस्ट वन पर्सन हु इज डूइंग इंट्राडे सुपरली ग्रेट. दैट पर्सन हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1 crore rupees ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 crores in the first 4 months or 5 months. I will bring that guy also. He do only intraday. Sensex, BankX, Midcap वो सब करता है. No, not Praful. Not Praful. I bring very underground people. Very underground people. No, you don't know that person. You don't even know that person. चलो. No, not Divyansh. चलो जो भी let's. अरे भाई please. Crosshair Tejas. That person is not very active on Twitter. You don't even know them. चलो ठीक है. लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग. देखो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह से होती है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं. अब प्लीज यार मैंने कमेंट ऑफ करूँगा और बदमाशी तुम टकलो प्लीज़ यार प्लीज़ छोड़ दो मुझको, लास्ट टॉपिक कराने दो, फिर अपना करते रहना मस्ती. अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग. न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में क्या करना है, देखो चैनल्स के नाम नहीं लूँगा लेकिन समझ जाना. एक चैनल जिस पे यार मैं नाम ले नहीं सकता ना, कुछ नहीं पता वो क्या बोलने कर दें यार. स्ट्रैटेजी तो बता रहा हूँ, वैसे होगा कुछ नहीं. अनिल जी आते हैं जिस चैनल पे, अनिल जी कौन सा चैनल, जी और CNBC, ये 2 चैनल हैं. और मैं कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ, प्लीज़ वो नाम आप नोट डाउन कर लीजिए बस. और वो नाम मैं अभी सिर्फ बोलूँगा, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, लिखना नहीं है. लिखना आपको अपनी नोटबुक में, नाम मैं अपनी ऐप के अंदर डालूंगा. नाम कुछ बता देता हूँ, क्या करना है थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ. वेट, व्हाट वाज द नेम. वेट यार मैं खुद नाम भूल गया उनका. यार जो एक आते थे ना वो बोलते थे, नहीं अनिल सिंह भी नहीं यार, भसीन भी नहीं यार. एक ऑप्शन बाइंग एक बंदा कराता है, जयेश था, जय था शायद. रुको ज़रा, क्योंकि मैंने ना एक साथ मैंने उनकी लिस्ट पूरी बनाई हुई है. जय ठक्कर, हाँ जय ठक्कर था. मैं आपको बता देता हूँ, वेट. यस मिल गया मेरे को नाम. मैं नाम बता रहा हूँ. कुछ लोग ट्विटर पे हैं और कुछ लोग टीवी पर आते हैं. क्या करना है मैं बता देता हूँ. नहीं देखता तो भाई देखना चालू कर दो, ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है. जैसे ये स्ट्रैटेजी है, मजाक नहीं कर रहा मैं. एक है विवेक खत्री ऑन ट्विटर. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, गुड एनालिसिस. ये जो बंदा करे इसके साथ बैठे रहो, मतलब ये बंदा अच्छी चीज़ें करता है. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्विटर चैनल, ट्विटर पर्सन, विवेक खत्री. ब्लू टिक इनका होगा, ये मुझे फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ, आइडिया आपको लग जाएगा. सेकंड पर्सन आपने शायद नहीं सुना होगा, ट्विटर पे उनका हैंडल है BJYBNF. मैं दिखा भी देता हूँ आपको. BJYBNF, दिस वन. ऑल्दो मैं ज्ञान में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये जो पर्सन करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं. इनके व्यूज़ 90% ऑफ द टाइम सही जाते हैं. तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं,
आपको और कन्विक्शन चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि इनको देख के ट्रेड करो, मैं कह रहा हूँ अगर आपका व्यू कुछ है और इनके साथ मैच कर रहा है तो आप और कॉन्फिडेंट हो सकते हो। देन आती है टीवी वाली बातें। देर इज वन पर्सन, आशु मदान। आशु मदान सुना है नाम किसी ने? वेरी हम्बल पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। इनके ट्रेड्स मैंने सिर्फ एक गलत होते हुए देखा है बस। ऑलमोस्ट 100% स्प्रेड बनाते हैं ये, डेबिट स्प्रेड बनाते हैं, डेबिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड मोस्टली बनाते हैं ये। आशु मदान टीवी पे बताते हैं, ट्विटर पे अपडेट देते हैं, सिंपल, बहुत ही बढ़िया करते हैं। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं, और इनके ट्रेड्स आंख बंद करके भी फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यस, जी न्यूज़ पर 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे आपका जी न्यूज़ चालू हो जाए, जो ये ट्रेड बताएं। अगर आपके सेटअप पर भी बैठ रहा है, एवी वेब भी सही बैठ रहा है, एवी वेब में मान लो आपके एवी वेब के सेटअप में आपने पुट सेल की हुई है और एक कॉल डेबिट स्प्रेड बनवा रहे हैं, तो ठीक है, आप वो भी एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। यार ये ट्रेड बताते टीवी पर है तो यहाँ पे देखने का फायदा नहीं है, अपडेट यहाँ पे करते रहते हैं कि इस स्प्रेड में इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, तो वो अपडेट करते रहते हैं। आशु मदान, आशु मदान पर्सनली मैं इनको 2021 से फॉलो कर रहा हूँ और तब से मैं इनकी बहुत, मैंने देखा है, इनको फॉलो करा है, बहुत जेन्युइन गाय है आशु मदान। नेक्स्ट, अब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल नाम लेने वाला हूँ, जो ये करें उनका उल्टा करना है। 2 मिनट रुक के, मतलब जो ये ट्रेड दें ऑप्शन बाइंग का, नॉर्मली ऑप्शन बाइंग का देते हैं, जो ये करें 2 मिनट रुकने के बाद जो प्राइस है वहाँ पे एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस को टारगेट बनाइए, टारगेट को स्टॉप लॉस बनाइए। आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक है, लेकिन ट्रस्ट मी, देर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइंड जो सिर्फ यही करता है, जय ठक्कर। जय ठक्कर, दिस इज़ अ पर्सन, जय के कुछ बोलते हैं, पता नहीं है, जय के कुछ ऐसे करके है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, टीवी पे भी बोलते हैं इसको, जी वाले। जय ठक्कर इज अ पर्सन जो ये कहे जब इसका ट्रेड हो जाए कंप्लीट, 2 मिनट बाद थोड़ा सा एक स्पाइक आता है ऑप्शन बाइंग में, वहां पे आपको ऑप्शन सेल कर देना है। जय के जेम्स, हाँ यही वाला जय के जेम्स, अब देख लेना कितने बजे आता है ये। नेक्स्ट, देर इज अ पर्सन नितिन मुरारका। नितिन मुरारका, दिस पर्सन, ये बंदा ट्विटर पे जिस दिन अपना वो था ना इलेक्शन कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन ही था, इलेक्शन सॉरी बजट, अभी जो फरवरी में हमारा बजट था 1 फेब को, मैं बजट के दिन ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन टीवी पर नितिन मुरारकर जी ने एक ऑप्शन बाइंग की कॉल दी थी, बिल्कुल मैंने उल्टा किया था, बिल्कुल मैंने उल्टा किया था, पैसा बनता है इनकी। आशु मदान जी का शेयर तो है यार स्क्रीन पे सामने, ऐसे मत करो प्लीज। नितिन मुरारका, नितिन मुरारका का उल्टा करना है, जय ठक्कर का उल्टा करना है, एंड जो भी लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ट्विटर पे ना हर कोई इकोनॉमिस्ट बन गया है, तो जो लोग जेन्युइनली इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अजय बग्गा। अजय बग्गा वो इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, अच्छी करते हैं, ओवरऑल डिसेंट, 70-80% बातें इनकी सही रहती हैं, लेकिन इनके ट्रेड्स मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं ट्रेड्स देते हैं या नहीं देते, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया फॉलो किए हुए। ट्रेड्स देते तो सही नहीं होते, नॉलेज के लिए ही इज़ वेरी गुड गाय। तो दीज आर द फ्यू पीपल, मैंने आपको बता दिया किस डायरेक्शन में जाना है, इनसे आपकी और अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया, किन पॉजिटिव लोगों को फॉलो कर दिया वो बता दिया, किन लोगों के लिए अगर आप सिर्फ जय ठक्कर का उल्टा करने चालू कर दो ना, ट्रस्ट मी आपका पैसा वहां भी बन जाएगा। जो जय ठक्कर बोले 2 मिनट रुक के वो ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस को टारगेट, टारगेट को स्टॉप लॉस। अरे भाई अभिषेक टकलू ने देना वो छोड़ दिया है ट्रेड्स, पहले वो भी देता था लेकिन छोड़ दिया उसने। एक ही दिन में उसने 30-40% कैपिटल वाइप ऑफ कराई थी ना अपने पेड मेंबर्स की। हाँ जय भाई न्यूज़ चैनल पे आते हैं, जी पे ही आते हैं मोस्ट लाइकली, जितना मुझे याद है। चलो एंड करें आज का सेशन, और कोई डाउट नहीं है तो। जी रिकॉर्डिंग